महारातो
वीरो जायतां निकामे निकामेनः पर्जन्यो परिकतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां यो गच्छेमो नः कल्पतां रोजं ब्रह्मन् जनयन्तो देवा अग्रे तदकुर्वन् दृष्ट्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन्नोऽसि श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्या बाहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातं विषडन्यैकाणामो मायिकाण सर्वलोकां मायिकाण नमो ब्राह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरः सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नमो नमः हरि ओम श्री महागणपतये नमः मंगलमूर्तये नमः ओम महामहेश्वराभ्यां नमः ओम हम हनुमते नमः ओम बालकृष्णाय नमः नमः परमहंसाय स्वादितचरण कमल चिन्मकराय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतकालप्रभाधिकोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण
चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करो नाशे विघ्न अनेक। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय, बुढ़वा महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय, समस्त श्रोता समाज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग अपने इस पावन जिह्वा को पावन बनाने कुछ भगवान के मधुर नामों का संकीर्तन करके। मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल,
आज द्वितीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले बाल कृष्ण कन्हैया लाल, राधा रानी और भगवान की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और झारखंड प्रदेश लोहरदगा जनपद में यह महादेव आश्रम अनवरत 7 दिनों तक भगवान की माधुरी कथा जो जीवन को कृतार्थ करने वाली है, जीवन को धन्य बनाने वाली है, उस कथा रूपी अमृत की वर्षा लगातार हो रही है। और कथा रूपी जो सरिता है, कथा जो भागवती कथा है, इसको गंगा भी कहा जाता है। और गंगा जी में गोता लगाने के लिए तो काशी जाना पड़ेगा, जहां से मैं आया, या तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, या तो प्रयागराज त्रिवेणी संगम पे जाना पड़ेगा। परंतु कथा रूपी भागवत कथा रूपी गंगा जो प्रवाहित हो रही है, जो बहुत बड़ा भाग्यशाली पुण्यवान व्यक्ति होगा, यह पुण्य प्रकृति जन्य जीव जो होगा, वही इस महादेव आश्रम के परिसर में, इस सभागार में आकर जो गंगा की सरिता प्रवाहित हो रही है गोता लगाने का, उसी को सौभाग्य। तो आज इस मैं भगवान के वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, बाल कृष्ण कन्हैया लाल भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए, आप समस्त श्रोता बंधु, ममतामयी माताएं बहनें, पिता तुल्य हमारे सामने जो भी पिता तुल्य बैठे हैं, माता तुल्य बैठे हैं, पुरुषवर, साथ ही साथ समस्त बाल मंडली, साथ ही साथ हमारे साथ पधारे हुए समस्त विप्र मंडली, हमारे साथ सहयोग देने वाले ऑर्गन और
नाल पे विप्र बंधु लोग सबको मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। देखिए, भगवान की जो कथा है वास्तव में एक दिन चाचा जी से बात हो रही थी तो कह रहे थे कि अगर कथा की जगह कुछ और होता तो फिर लो, लेकिन वो अन्यथा बात हो गई। जिसका जीवन संवरना है और जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा हो, वही कथा है और कोई कथा में आ नहीं सकता। क्योंकि जो कथा में नहीं आएगा उसको अपना जीवन तो संवारना है नहीं, जीवन तो सुधारना है, वो कथा में फिर आएगा क्या? और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, प्रेरणा नहीं होता है, तब तक वह कथा में कोई आता नहीं है। और कथा का तो इतना महत्व संत लोग बताते हैं कि अगर आपने घर से केवल मन बना लिया कि हमें कथा में चलना है, तो केवल मन बनाने मात्र से ही आपको कथा का लाभ वहीं से शुरुआत होगा, कहना नहीं पड़ता। क्योंकि मन आपका यहां आ गया। मन बड़ा चंचल है ना। हम बैठे हैं इस सभागार में, मैं मान लीजिए जो भी हमारे पास भोजपुरी में कहा जाए कि सहूर है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। लेकिन अब आपका मन या मेरा मन बैठे बैठे अगर दिल्ली चला जाए, लंदन चला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? केवल शरीर यहां रहेगा। अभी आगे कथा में आएगा कि जब भगवान वेणुनाद करते हैं तो जब वेणुनाद की बंशी की ध्वनि सुन के गोपियों का शरीर तो वही था, लेकिन गोपियों का मन रूपी एक शरीर कृष्ण के पास चला गया। कथा में ये आएगा आगे। तो हम सभी लोगों को प्रयास यही करना है कि मन को भी कंट्रोल करके अपने वश में करके और मन और शरीर दोनों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। ऐसा न हो कि हम शरीर से तो यहाँ हैं और मन से कहीं और चले गए, तो पता चलेगा कि कुछ हमारे जीवन की जो मतलब की बात होगी, यह भगवान के जो रस माधुर्य है, भगवान की साक्षात वाणी है ये श्रीमद् भागवत। तो भगवान की जो वाणी है और उससे अगर हमारा कहीं ना कहीं से जीवन संवरने वाला है, क्योंकि देखिए जितने जीव हैं, जितनी संख्या है 84 लाख योनियां, पूरे विश्व में लगभग 7 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, लगभग 1,40,00,000 करोड़ ना भारत जनसंख्या है। तो अब सबकी अभिलाषाएं तो अलग अलग होती हैं, सबकी अभिलाषाएं एक तो होती नहीं है, लेकिन चाहे जिसकी जो अभिलाषा है, हर अभिलाषा को यह भागवत कथा, श्रीमद् भागवत रूपी जो साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति है श्री कृष्ण की, यह कथा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। कल के कथा में जो लोगों ने सुना कि अमलात्मा विमलात्मा जो होते हैं, तपस्वी होते हैं, मनस्वी होते हैं, यशस्वी होते हैं, उनको तो भगवान शरण तारण करते ही हैं, दर्शन देते ही हैं, उनकी तो सद्गति होती ही है। लेकिन इस कलिकाल में भगवान नाम संकीर्तन मात्र से और श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेने पर धुंधकारी जैसे महापातकी आतताई को भी प्रेत योनि से, प्रेतत्व योनि से मुक्ति हो गया। कल का कथा का जो सार था यही था, फलश्रुति कल की कथा की यही थी। तो हम तो धुंधकारी बन नहीं सकते, क्योंकि जो जितना आतताई धुंधकारी था उतना तो हम सभी लोग सपने में सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा वो आतताई था। तो हमें तो सहज रूप से भगवान की कृपा होगी
तो सानिध्यता भगवान की एक दिन अवश्य होगी। और सानिध्यता का मतलब ये नहीं है कि भगवान साक्षात आए हमें दर्शन दे रहे तभी सानिध्यता है। आप भगवान के बताए हुए मार्गों पर प्रशस्त होकर अपने जीवन को संवार लें, अपने जीवन को सुधार लें, अच्छे सतमार्ग पर चल लें, अच्छे सन्मार्ग पर चल लें, वही भगवान का साक्षात्कार है। गुरु मिल गया, संत मिल गया सहज रूप से और आपके जीवन को संवार दिया, सुधार दिया, सतमार्ग पर चला दिया, आपके जीवन को धन्य बना दिया। होता है ना, कुछ ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग होते हैं कि जब तक वह यहाँ रहते हैं तब तक उनको लोग पीठ पीछे बहुत गाली देते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति इस धरा पे नहीं रहता है तो उसके दो ही चीज देखे जाते हैं, अच्छाई और बुराई। कि उस व्यक्ति के अंदर अच्छाई क्या था और उस व्यक्ति के अंदर बुराई क्या था। अगर अच्छाई था तो वह व्यक्ति न रहते हुए भी अजर है, अमर है। न रहते हुए भी, जैसे चाचा जी से बात हो रही थी तो यहाँ जो ये मंजूरमती उच्च विद्यालय है, इसके जो भूमि दान दाता हैं, ये आज न रहते हुए भी अमर है। देखिए उनकी प्रतिमा का अनावरण बाहर में है, तो वह अजर है, अमर है नहीं, लेकिन वह अजर है, अमर। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसका कोई नाम लेना नहीं चाहता। अगर कोई नाम लेता भी है तो लोग कहते हैं अरे चुप रहो, उसकी नाम मत लो। उसका नाम लेने से ही बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बीच में थोड़ा सा राधे राधे जैसे कृष्ण भोले भोले कुछ बोलते रहे। देखिए बीच में जब कुछ लोग आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारा भी स्वभाव होता है, हम थोड़ा सा अगल बगल देख लेते हैं, उसी तरह से आपका भी स्वभाव है, अगल बगल देख लेते हैं। सबका होता है, ऐसा नहीं है, मैं दोष नहीं दे रहा, ये मानव स्वभाव होता है। तो जीवन को धन्य बनाना है और जीवन को धन्य बनाने के लिए बहुत ही असीम अनुकंपा पूर्वजों का, हम सभी लोगों के पूर्वज की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा है। इस तरह का बहुत बड़ा दिव्य भव्य और नव्य आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का हो रहा है और आज कथा के द्वितीय सत्र में हम लोग प्रवेश करते हैं। एक बार बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कल की कथा में जो फलश्रुति था वो आप लोगों को हमने बताया कि कल की कथा की फलश्रुति थी प्रेतत्व योनि से मुक्ति। अब जो आज की कथा है वो कल हम लोग महात्मा की कथा सुने और आज हम लोग जो 18,000 श्रीमद् भागवत महापुराण में श्लोक है, उसके प्रथम स्कंध में हम लोग प्रवेश करते हैं। और प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हुए सबसे पहले जब वेदव्यास जी इसकी रचना कर रहे थे तो 3 श्लोक, छंद रूपी 3 श्लोक की रचना की। उस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं और पढ़कर उसके भाव को हम लोग समझते हैं। यही से यहाँ से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण आइए हम लोग प्रथम स्कंध
स्कंध जो है उसको उसमें अधिकार प्राप्त होता है कथा श्रवण करने का। अब अधिकार कैसे प्राप्त होता है इसको आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सबसे इस श्लोक के सबसे लास्ट में क्या आएगा? धीमहि, बुद्धि, धीमहि बुद्धि। जब श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी इस ग्रंथ की रचना किए और रचना करके जब श्री हरिनारायण प्रभु को इस ग्रंथ को वेदव्यास जी ने जब दिखाया तो पूछा कि इस ग्रंथ का नाम क्या रखा जाए। तो भगवान पूछे कि अच्छा आप बताइए इस ग्रंथ का आप नाम क्या सोचे? तो बोले कि भागवत। तो भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ और भगवान की महिमा। अब वहीं इस बात को लक्ष्मी मैया बैठी बैठी सुन रही थी तो कही कि अरे भाई इसमें मेरा भी नाम रहेगा कि बस केवल भगवान का कहा हुआ और भगवान का। तो बोले वेदव्यास जी द्वार आदमी थे कि नहीं वहां आपका भी नाम रहेगा भगवत्या प्रोक्तम भागवत। केवल शब्द को बदल कहे कि नहीं 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 ऐसे नहीं। ये तो बात हो गई जो बहुत बड़े बड़े विद्वान होंगे वह इस चीज को समझेंगे। सर्वसाधारण में होना चाहिए कि जो सबके समझ में आ जाए। तो माता जी ने कहा कि हमारा नाम अस्पष्ट आना चाहिए, सुस्पष्ट। तब जाकर वेदव्यास जी ने इसमें श्रीमद जोड़ दिया। अब श्री जी का नाम चाहे रुक्मिणी मैया कह लीजिए, चाहे लक्ष्मी मैया कह लीजिए, चाहे राधा रानी कह लीजिए, सब एक ही, कोई अंतर नहीं। अब सबसे पहले इसका शुभारंभ ब्रह्मसूत्र से, जन्मादस्य यतो, ये ब्रह्मसूत्र है। अब कहते हैं कि इस विश्व की जिससे उत्पत्ति होती है, पालन होती है और अंत में यह विश्व जिसमें लीन हो जाती है, हम उस परम सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। अब ये तो ब्रह्मसूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा
अब दूसरी बात को समझिए कि जन्मादस्य यतः। अब विद्वानों ने तो इस श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का अनेकों अर्थ किया है, अनेकों अर्थ है विद्वानों द्वारा। अब जो कृष्ण परक अर्थ है उस अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करें। कहते हैं कि जो भगवान अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वासुदेव जी के घर में प्रकट हुए। जन्मादस्य और इतरतः यानी जन्म लेते ही जो भाग गया, इतरतः जन्म लेते ही जो भाग गया। तो ये तो सबको पता है कि कंस के कारागार में पैदा हुए और जन्म लेते ही ये गोकुल भाग गए। और अर्थेस्वभिज्ञ है, अर्थेस्वभिज्ञ क्या अर्थ क्या है कि कुशल व्यक्ति, अर्थेस्वभिज्ञ स्वराट, ये बाद में स्वराट आएगा, लेकिन पहले अर्थेस्वभिज्ञ कि हमारे कन्हैया इतने कुशल हैं कि पैदा हुए मामा के यहाँ और जन्म लेकर गोकुल चले गए। और अर्थेस्वभिज्ञ यानी कंस मामा को पता तक चलने नहीं दिए, पता ही नहीं चला। और स्वराट, स्वराट का अर्थ है कि गोकुल में आने के बाद कन्हैया अपने श्री दामा मधुमंगल आदि ग्वाल बालों के बीच गोप वेश में सुशोभित हुए। स्वराट। अब उसके बाद आता है कि तेने ब्रह्म हृदय याति कवये मुह्यन्त यत् सूरया। अब जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी विचित्र विचित्र लीलाएं की कि उनके लीलाओं को देखकर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। और अब जब ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ उसकी कथा भी आगे आएगी। ब्रह्मा जी सारे बछड़े और वो ग्वाल बाल को लेकर ब्रह्मलोक में चले गए थे और भगवान ने ऐसी लीला की कि जितने गोप ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ले गए थे और उतने बछड़े और उतने गोप ग्वाल बाल हमारे कन्हैया बन गए। अब जब ब्रह्मा जी कुछ दिन बीत गया, 1 साल हो गया था, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि